बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा डिसेंट्री के मुतालिक यानी पेचिश के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा डिसेंट्री क्या होता है, पेचिश क्या होते हैं, इनके काजेस क्या होते हैं और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से जस्ट विद इन 30 मिनट्स आपका पेचिश का प्रॉब्लम, डिसेंट्री का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिसेंट्री क्या होता है, पेचिश क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आपको पानी की तरह पतले पखाने आने लगे तो इस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं, दस्त कहते हैं, असहाल कहते हैं। और अगर आपको पतले पखानों के साथ म्यूकस का इखराज होने लगे यानी झिल्ली का इखराज होने लगे तो इस कंडीशन को हम डिसेंट्री कहते हैं, पेचिश कहते हैं। डिसेंट्री के दो टाइप्स होते हैं यानी ये दो इकसाम की होती है। एक होता है बैसिलरी डिसेंट्री और दूसरा होता है अमेबिक डिसेंट्री। पहले हम बात करेंगे बैसिलरी डिसेंट्री की। तो बैसिलरी डिसेंट्री बहुत सी वजूहात की वजह से होती है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट और अंतड़ियों में कीड़ों की मौजूदगी की वजह से। अब हम बात कर लेते हैं कि बैसिलरी डिसेंट्री के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसमें अगर किसी को बैसिलरी डिसेंट्री हो तो पेशेंट को पानी की तरह पतले पखाने आते हैं जिनमें खून का इखराज भी हो सकता है और झिल्ली का इखराज भी होता है, और बहुत ज़्यादा बदबू आती है। पखानों में बहुत ज़्यादा बदबू पाई जाती है और ये बड़ा सिम्टम होता है बैसिलरी डिसेंट्री का। तो इसके साथ साथ पेशेंट को फीवर हो सकता है, पेशेंट के पेट में दर्द होता है, पेशेंट के जिस्म में दर्द होता है और वॉमिटिंग, नोजिया यानी मतली और कै होती है। और इसके साथ साथ पेशेंट को पानी की कमी हो जाती है और वेट लॉस यानी वजन में कमी हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं अमेबिक डिसेंट्री की। तो अमेबिक डिसेंट्री पैरासाइट की वजह से होती है और अमीबा पैरासाइट की वजह से होती है। अब हम बात कर लेते हैं अमेबिक डिसेंट्री के सिम्टम्स की। तो इसमें भी पेट में दर्द होता है, पेट में जकड़न होती है, पेशेंट को बुखार हो सकता है और वॉमिटिंग और नोजिया यानी कै और मतली होती है। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द फील होता है, पेशेंट को उकताहट फील होती है, वीकनेस फील होती है। और अब हम जान लेते हैं डिसेंट्री का ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आर्सेनिक 200। आर्सेनिक 200 आपने तब देनी है अगर पेशेंट को काले पखाने आ रहे हैं, तो आप ये आंखें बंद करके दें। इससे इंशाल्लाह आर्सेनिक से डिसेंट्री का प्रॉब्लम जस्ट 30 मिनट्स ही ठीक हो जाएगा, विद इन 30 मिनट्स ही ठीक हो जाएगा। ये आपने देनी कैसे है? तो ये आपने 2 ड्रॉप्स, 2 कतरे डायरेक्टली टंग पे दें और 10 मिनट बाद फिर दें और 10 मिनट बाद फिर दें। आधे घंटे में ही डिसेंट्री का प्रॉब्लम, चाहे अमेबिक डिसेंट्री हो चाहे बैसिलरी डिसेंट्री हो, इसका प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा और आपको दवा की दोबारा ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ। तो वो है नक्सोमिका 200। अगर आपको पखाना आए लेकिन पखाना पूरी तरह से खारिज ना हो, आपको फील हो जैसे पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स मिले, बार बार पखाना आए लेकिन पेट पूरी तरह से साफ ना हो, तो नक्सोमिका 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो रहा तो इसके 2 कतरे डायरेक्टली टंग पे लें और आफ्टर 10 मिनट्स यानी 10 मिनट के बाद आप फिर दोबारा से 2 कतरे डायरेक्टली टंग पे लें और आफ्टर 10 मिनट्स फिर से 2 कतरे डायरेक्टली टंग पे लें। आधे घंटे में ही आपका पेचिश का प्रॉब्लम, डिसेंट्री का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको मेडिसिन की दोबारा ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड मेडिसिन की तरफ। तो वो है एलोस। अब हम बात करते हैं आपने एलोस लेनी कब है। एलोस 200 आपने तब लेनी है अगर किसी भी वजह से आपको डिसेंट्री का प्रॉब्लम बना हो, आपको पेचिश का प्रॉब्लम बना हो, पखाना चाहे कैसा भी हो, लेकिन
आपको इतना भी टाइम ना मिले कि आप बाथरूम तक जा सकें, आप टॉयलेट तक जा सकें, कपड़ों में ही पखाना खारिज हो जाता हो, अगर ऐसे सिम्टम्स मिलें तो एलोस 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आपने 2 कतरे डायरेक्टली टंग पे लेने हैं और आफ्टर 10 मिनट्स यानी 10 मिनट के बाद आपने फिर से ये रिपीट करनी है और 10 मिनट के बाद आपने ये फिर से रिपीट करनी है। 3 मरतबा दोहराने के बाद, 3 मरतबा ये मेडिसिन लेने के बाद आपको दोबारा मेडिसिन की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और आधे घंटे में ही आपका पेचिश का प्रॉब्लम, डिसेंट्री का प्रॉब्लम, चाहे एमेबिक डिसेंट्री हो, चाहे बेसिलरी डिसेंट्री हो, तो इसका प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी 4th मेडिसिन की तरफ और लास्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है एसाफोटिडा मदर टिंचर। अगर आपके पखाने में से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही हो तो एसाफोटिडा मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप विदाउट किसी सिम्टम्स, जस्ट इसी एक सिम्टम पे एसाफोटिडा मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। अगर पखाने में बहुत गंदी बदबू का इखराज हो, बहुत गंदी स्मेल आए आपको पखाने से, तो एसाफोटिडा मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम लें। लेकिन अगर आपको डिसेंट्री का प्रॉब्लम ज़्यादा है, पेचिश बार बार आ रहे हैं, तो आप ये 10-10 मिनट बाद 3 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था डिसेंट्री के मुतालिक वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।